आप कौन? हाय, मैं एकेडमिक ऑडिटर हूँ। राजा ने मुझे भेजा है देखने के लिए कि आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। घोर अनर्थ। राजा एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं? क्या उन्होंने कभी बच्चे पढ़ाए हैं? वो मुझे पता नहीं। पर अब NEP 2020 का ज़माना है तो यहाँ पर सब कुछ अपग्रेड होगा। NEP 2020? ये लो, अभी तक NCF नहीं पढ़ा ना आपने? चलिए खैर, लाइए अपने सारे रिकॉर्ड्स लेकर आइए और दिखाइए। कौन से रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड्स मतलब अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर्स डायरी, एनुअल प्लानर, वर्कशीट्स, रिजल्ट शीट्स वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये सब रिकॉर्ड्स नहीं रखता। बच्चे तो रोज ही क्लास अटेंड करते हैं। बीमार हो तो बात और है, वरना तो सब यहीं रहते हैं ना। और ये प्लानर, टीचर्स डायरी, वर्कशीट्स, ये सब क्या है? ओ गॉड, आप किस ज़माने में जी रहे हैं? बिना प्लानिंग के लिए पढ़ा रहे हैं। अब बिना एविडेंस के मैं चेक क्या करूं? सब कुछ मेरे दिमाग में रहता है। पूछो, किस बच्चे के बारे में क्या पूछना है? क्लास ऑब्जर्वेशन कर चुका हूं मैं। मैंने देखा आप बैठ कर पढ़ा रहे थे। मैं पढ़ा रहा था। मैं उनका गुरु हूं। ये सजा है क्या? बच्चे बैठे रहे और मैं खड़ा रहूं? किस लिए? देखिए, वो मुझे पता नहीं, पर अब रूल ये है कि अब आप बैठ कर नहीं पढ़ा सकते। उससे क्या होगा? अरे क्लास इंगेज रहेगी, सब पर नजर रखिए और क्या। अच्छा, और क्या क्या करूं? मैंने क्लास में बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछे थे। मैंने नोटिस किया कि दुशासन को जो मंत्र आपने सिखाया था वो याद नहीं था। अब इसका जवाब दीजिए, क्यों? ये तो तुम्हें उस नालायक दुशासन से पूछना चाहिए था कि उसने मंत्र याद क्यों नहीं किया। अरे, मैं बच्चों के दिमाग में मंत्र कैसे फिट कर दूं? देखिए, लेटेस्ट पॉलिसीज के हिसाब से गलती कोई भी करे, गलती हमेशा टीचर की ही होती है और बच्चे की तो बिल्कुल कभी नहीं। तो तुम ही बताओ क्या करूं? देखिए, पहले तो ना ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में रजिस्टर करिए। बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग लगेंगी आपके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर आपने ऐसी ट्रेनिंग की होती तो आपको पता होता कि दुशासन की ना स्पेशल लर्निंग नीड्स हैं। ठीक है। मैंने नोटिस किया उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। अब क्या होता ना अगर आप यही मंत्र को रैप बना देते, तो कितने शौक से दुशासन उसे याद करता, फटाफट याद हो जाता उसे। लेट द किड्स एंजॉय द लर्निंग एक्सपीरियंस, मेरे पास 105 राजकुमार हैं, कौरव भी और पांडव भी। अब एक एक बच्चे को इतना अटेंशन दूंगा तो कैसे चलेगा? इतना तो समय ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, एनरिचमेंट और रिमीडियल क्लासेस तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। और मैंने नोटिस किया अभी तक एनरिचमेंट क्लास सिर्फ अर्जुन के लिए हो रही है। बाकी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप प्लीज़ इम्प्रूव करिए। और अब आपको लाइफ स्किल्स की क्लासेस भी लेनी है। और ये दुशासन और दुर्योधन का ना टेम्पर इश्यूज हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनके वैल्यू सिस्टम पे वर्क कीजिए। और अगर टाइम कम पड़ रहा है तो दिक्कत क्या है, रोज स्टे बैक शुरू कर लीजिए। तो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा? वो तो आपको टीचर बनने से पहले सोचना चाहिए था सर। मेरी सैलरी में पहले ही मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा और तुम्हें मेरा और वक्त चाहिए। उसमें भी गलती आपकी है सर। आपका टीचर स्टूडेंट रेशो ही ठीक नहीं है। आप सिर्फ 105 राजकुमारों को लेकर पढ़ा रहे हैं, जबकि आपको चाहिए कम से कम आपको मेरे हिसाब से 200 राजकुमारों को पढ़ाना चाहिए। आइडिया, आप अपने आश्रम में ना थोड़े और एडमिशन्स बढ़ा लीजिए, तो उससे क्या है ना, टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी ना आपकी वजह से हम लोग लॉस में ही जा रहे हैं। 200 राजकुमार, इतने स्टूडेंट्स में क्वालिटी एजुकेशन का क्या होगा? अरे क्वालिटी तो हम आपको डरा कर अप्रेजल के नाम पे निकलवाई लेंगे सर, उसका टेंशन आप मत लीजिए। मेरे करने के तो 100 काम तुमने बता दिए। अब मेरी बात भी राजा तक पहुंचाओ, मेरी सैलरी भी बढ़वाओ। जहां तक मेरी समझ जाती है, NEP 2020 से पहले तो 7th पे कमीशन आया था ना।
उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अब तक नहीं हुआ, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने तुम फौरन आ गए। वो मेरा काम नहीं है सर, मेरा काम है एकेडमिक्स पर नज़र रखना, तो मैं तो वही सब चेक करूँगा। पैसे की बात मुझसे मत कीजिए। अरे जब तुम राजा की सारी बातें मुझ तक पहुंचा रहे हो तो मेरा दुख, मेरी सैलरी की बात राजा तक क्यों नहीं पहुंचाओगे? अरे मेरे भोले टीचर, राजा की मर्जी के बिना कभी क्या पत्ता भी हिलाए कहीं? राजा को सब पता है, सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है, यही तो पॉलिटिक्स है। तो जो कुछ मिल रहा है उसे स्वीकार करो, खुश रहो और चुप रहो। देखिए, झोला छाप टीचर्स की इमेज को बना के रखो। कभी देखा है टीचर्स को बेंटले और जैगुआर में ड्राइव करते हुए? क्या बात कर रहे हैं सर। देखिए, टीचर्स दूसरों को रिच और सक्सेसफुल बनाते हैं, खुद रिच और सक्सेसफुल नहीं बनते। अरे ये एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये लो लॉलीपॉप। हैप्पी टीचर्स डे।